एक एलियन मून के 70% भाग को डिस्ट्रॉय कर चुका है, जिसके कारण पूरी दुनिया में घबराहट का माहौल है। जापानी आर्मी सबसे पहले इसके खिलाफ एक्शन लेने के लिए आगे आती है। वो एलियन के ठिकाने पर अटैक करते हैं, लेकिन ऑक्टोपस के जैसे कई सारे हाथ पैरों वाला ये जीव उन्हें एक एक करके मार देता है। अब हमें एक हाई स्कूल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ का प्रिंसिपल एक बड़ा ऐलान कर रहा है। वो ऐलान करता है कि स्कूल के सबसे बिगड़ेल स्टूडेंट्स जो कि क्लास 3 है को इस स्कूल से दूर पहाड़ी के पास वाली पुरानी बिल्डिंग में भेजा जाएगा, ताकि वो दूसरे होनहार बच्चों को ना बिगाड़ पाए। अब मालूम चलता है कि क्लास 3 के स्टूडेंट्स का उनके खराब मार्क्स की वजह से दूसरे स्टूडेंट्स मजाक बनाते हैं। इसी क्लास का एक स्टूडेंट जिसका नाम नागिसा शियोटा, जो कि कहानी का मुख्य पात्र है, उसे स्कूल से अलग बिल्डिंग में पढ़ने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब क्लास 3 के स्टूडेंट्स अपने नए क्लासरूम में जाते ही चौंक जाते हैं। वो देखते हैं उनका नया टीचर बनके वही एलियन खड़ा है जिसने मून को डिस्ट्रॉय किया था। इसका नाम कोरो सेंसे है। अब पता चलता है कि इन्हें जापानी सरकार और कोरो सेंसे के बीच हुए एक कॉन्ट्रैक्ट के चलते यहाँ पढ़ने के लिए भेजा गया है। कोरो को इनका अध्यापक नियुक्त किया गया है जो इनको पढ़ाएगा, लेकिन साथ ही बच्चों को आजादी है कि वो उसे मारने के लिए अपनी एड़ी चोटी का जोर लगा सकते हैं, जिसके लिए उन्हें खास खंजर और बंदूकें दी जाती है। एक खास बात और, कोरो सेंसे बच्चों के ऊपर कभी कोई पलटवार नहीं करेगा। वैसे भी उसने अर्थ को ठीक 1 साल के बाद तबाह करने का वादा किया है। अब इन बच्चों के हाथों में इस दुनिया को बचाने का एक मौका है और उन्हें कुछ भी करके कोरो सेंसे को मारने का कोई ना कोई तरीका ढूंढना ही पड़ेगा। अब क्योंकि बच्चे बिल्कुल अनाड़ी हैं और उन्हें पूर्व में लड़ाई का कोई अनुभव नहीं है, तो उन्हें सरकार द्वारा नियुक्त एक खास एजेंट टाडायोमी करासुमा को उनकी मदद के लिए भेजा गया है। क्लास शुरू होने पर कोरो सेंसे स्टूडेंट्स को बताता है कि उसे स्टूडेंट्स को 1 साल तक पढ़ाने के लिए लगाया गया है, और उसने ये वादा भी किया है कि वो किसी भी स्टूडेंट को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा, लेकिन हाँ, स्टूडेंट्स उसे मारने की हर कोशिश कर सकते हैं, और जो कोई भी स्टूडेंट उसे मारने में सफल रहेगा उसे करोड़ों रुपयों का इनाम दिया जाएगा। एजेंट टाडायोमी बताता है कि कोरो सेंसे बहुत ही तेज और फुर्तीला है और तुम में से कोई भी इसे पकड़ने में कभी सफल नहीं हो पाएगा, लेकिन हमारे पास एक प्लान है। वो स्टूडेंट्स को चाकू और बंदूक द्वारा उससे लड़ने का डेमो करके दिखाता है, लेकिन कोरो सेंसे बड़े आराम से टाडायोमी से चाकू छीन लेता है। अब वो बंदूक से गोली चलाकर अपना एक हाथ अलग कर देता है, लेकिन उसे कोई भी दर्द महसूस नहीं होता। अब सब जान लेते हैं कि कोरो कोई ऐसा वैसा एलियन नहीं है और उसकी शक्तियाँ इंसानों के मुकाबले कहीं ज्यादा है। अब देखते ही देखते उसके कटे हाथ के स्थान पर एक नया हाथ भी उगाया है, लेकिन उसकी एक कमजोरी है कि जब कभी उसका कोई अंग कटकर नया आता है, उस समय उसकी भागने की रफ्तार काफी घट जाती है, और यही उसे मारने का सबसे अच्छा मौका है। अगले दिन से स्टूडेंट्स कोरो को मारने का अपना काम शुरू कर देते हैं। वो खास बंदूकों से उस पर निशाना साधते हैं, लेकिन कोरो इतना फुर्तीला है कि उनकी एक गोली भी उसे छू तक नहीं पाती। उधर नागिशा अपने टीचर के मूड के अनुसार बदलते उसके रंग को स्टडी कर रहा है, ताकि एक सही समय पर उसके ऊपर हमला करके उसे खत्म किया जा सके। वहीं क्लास के कुछ शरारती तत्व नागिशा को अकेले योजना बनाने की जगह अपने साथ काम करने के लिए फोर्स करते हैं। अब नागिशा को दबाव में उनकी प्लानिंग का हिस्सा बनना पड़ता है। वो डरते हुए अपने हाथ में चाकू लेकर कोरो की तरफ बढ़ता है। कोरो सेंसे तुरंत उससे चाकू छीन लेता है, लेकिन नागिशा के पास एक प्लान बी भी मौजूद था। वो कोरो को गले लगा लेता है जैसे उसे इस गलती का एहसास हो रहा हो, लेकिन एलियन की तेज नजर नागिशा के बॉडी पर लगे विस्फोटक पर चली जाती है। अब अगले ही पल एक तेज धमाका होता है। सारे स्टूडेंट्स घबरा जाते हैं, लेकिन क्लास के वो बदमाश स्टूडेंट्स इस बात की खुशी मनाने लगते हैं कि उन्होंने एलियन को मार दिया और अब इनाम का पैसा उन्हें ही मिलेगा। वो ये तक नहीं देखते कि नागिशा को कहीं कुछ हुआ तो नहीं, लेकिन जैसे ही विस्फोट की धुंध छटती है तो स्टूडेंट्स देखते हैं कि नागिशा एक रहस्यमयी झिल्ली से ढका हुआ है और शायद इसी झिल्ली से ही उसका विस्फोट से बचाव हुआ है। और हैरानी की बात है कि एलियन जिंदा है। वो छत से कूदकर नीचे आता है। वो स्टूडेंट्स को बताता है कि वो सांप की तरह हर साल एक बार अपनी स्किन बदलता है। अब वो गुस्से में है और उसके चेहरे का रंग लाल हो गया है। वो उन बदमाश स्टूडेंट्स से कहता है कि उन्होंने उसे मारने के लिए विस्फोटक का इस्तेमाल किया है, जो उनके बीच हुए अग्रीमेंट का उल्लंघन है, क्योंकि उन्हें सिर्फ चाकू और बंदूक के इस्तेमाल की अनुमति है। इसके अलावा उन्होंने अपने एक साथी की जिंदगी को भी खतरे में डाला है। एलियन इस बार तो उन्हें माफ कर देता है, लेकिन अगर वो अगली बार ऐसी गलती दोहराते हैं तो उनकी सजा उनके फैमिली मेंबर्स को भुगतनी पड़ेगी। अब जब एलियन बाहर बैठकर किताब पढ़ रहा था तो स्टूडेंट्स उसे एक जाल में फंसा लेते हैं। वो लड़की कोरो पर निशाना साधती है, लेकिन जाल में फंसे होने के बावजूद वो इतना तेज है कि उसके सारे वार खाली ही जाते हैं। तभी वहाँ एक नए स्टूडेंट कर्मा अकबाने की एंट्री होती है, जिसे स्कूल के अंदर लड़ाई करने की वजह से एक होनहार स्टूडेंट होने के बावजूद मुख्य स्कूल से निकालकर बदनाम ग्रेड 3 स्टूडेंट्स के साथ पढ़ने के लिए भेजा गया है। कर्मा सबको अपना परिचय देता है। वो कोरो से हाथ मिलाने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाता है, लेकिन जैसे ही कोरो उससे हाथ मिलाता है उसे तेज दर्द महसूस होता है। अब कर्मा दिखाता है कि उसने अपने हाथों पर कुछ ब्लेड चिपका लिए थे, जिससे कोरो सेंसे को तेज दर्द हुआ। अब वो पहला स्टूडेंट है जो कोरो को नुकसान पहुंचाने में सफल रहा। अब समय के साथ कर्मा एलियन टीचर को विभिन्न तरीकों से मारने का प्रयास करता है, लेकिन अफसोस उसका कोई भी तरीका काम नहीं आता। अब एक दिन कर्मा अकेला बैठा होता है तो नागिशा उसके पास आता है। दोनों एक दूसरे से बातें करने लगते हैं। कर्मा उसे बताता है कि उसे एलियन को मारने पर मिलने वाली धनराशि का कोई लालच नहीं है, वो तो बस इस एलियन को मारकर दुनिया को इस खतरे से बाहर निकालना चाहता है। तभी कोरो सेंसे भी वहाँ चला आता है। कर्मा उससे पूछता है कि वो परेशानी में अपने स्टूडेंट्स की हेल्प करने वाला एक अच्छा टीचर है या फिर वो एक बुरा टीचर है जिसे अपने स्टूडेंट्स की जिंदगी की कोई परवाह नहीं। ऐसा कहकर वो पहाड़ी से नीचे कूद जाता है। गिरते हुए उसने अपने हाथों में एक बंदूक पकड़ रखी है। वो जानता है एलियन उसे बचाने जरूर आएगा, जिसके लिए उसे अपनी रफ्तार कम करनी पड़ेगी और उसी समय वो उसे उसके सर में गोली मारकर खत्म कर देगा। लेकिन उसकी सोच के उलट चालाक एलियन तेजी से उससे पहले नीचे जाकर एक जाल में खुद को बदल लेता है और कर्मा को मरने से बचा लेता है। यहाँ से सीन एक सैन्य वार्ता की तरफ मुड़ता है। कोरो सेंसे के मून के
के हमले के बाद से 2 महीने बीत चुके हैं और दुनिया के देशों का दबाव जापान पर है और उन देशों ने जापान को न्यूक्लियर मिसाइल्स के निशाने पर ले रखा है। लेकिन यहाँ हमें ये भी मालूम चलता है कि उस एलियन ने दुनिया की सारी मिसाइल्स को अपने कंट्रोल में कर लिया है, जिससे अभी तक भी जापान बचा हुआ है। एजेंट तादायोमी जो इसी मीटिंग में है, चीफ से कहता है कि उन्हें क्लास 3E में एक और स्टूडेंट्स का एडमिशन कराना होगा क्योंकि मौजूदा स्टूडेंट्स उसे मारने में असमर्थ है। अगले दिन हम रित्सु नाम की एक रोबोट को देखते हैं। उसे कोरो सेंसे को मारने के लिए शक्तिशाली हथियारों से लैस किया गया है। अब जब कोरो क्लास के स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा होता है, रित्सु उसे अपना टारगेट बनाकर शूट करती है। कोरो खुद को तो उसके हमलों से बचा लेता है, लेकिन सारे स्टूडेंट्स खुद को बचाने के लिए अपने अपने टेबल्स के नीचे चले जाते हैं और जब गोलीबारी थम जाती है, स्टूडेंट्स जल्दी से रित्सु को जंजीरों से बांध देते हैं क्योंकि वो क्लास में सभी के लिए खतरा है। बाद में कोरो सेंसे रित्सु के पास जाता है और उसे समझाता है कि उसका अत्यधिक क्रोध करना सही नहीं है और उसे बाकी स्टूडेंट्स के साथ मिलकर उसे मारने की योजना बनानी चाहिए। अब रित्सु खुद को एक ऐप में बदलकर सारे स्टूडेंट्स के फोन्स में डाउनलोड हो जाती है। वो सभी को मिलकर काम करने की सीख भी देती है, जिससे वो सभी का विश्वास हासिल कर सके। अब एक दिन एक छोटा बच्चा क्लास की छत तोड़कर क्लास में एंटर होता है। उसका नाम इटोना होरेब है। वो एक छोटा सा बच्चा है जो खुद को कोरो सेंसे का सगा भाई बताता है और वो कुछ कोरो सेंसे की तरह ही है। उसका नकाबपोश ट्रेनर क्लास को बताता है कि इटोना एक अद्भुत लड़ाकू है। वो इतना खतरनाक है कि वो कोरो सेंसे को आसानी से मार सकता है। अब कोरो इसे एक चुनौती मानकर लेता है और वो उस लड़के से लड़ने का डिसाइड करता है। अब दोनों के बीच लड़ाई शुरू होती है। कोरो सेंसे अचरज में है कि कैसे स्टूडेंट के पास बिल्कुल उसके जैसे टेंटिकल्स है। उसे लगता है हो न हो इटोना जरूर उसका कोई दूर का रिश्तेदार है। अब ये सोचकर कोरो सेंसे उसके साथ नरमी से पेश आता है, लेकिन इसके उलट इटोना इसका लाभ उठाता है। वो उसे चोट पहुंचाता है। अब कोरो सेंसे को गुस्सा आ जाता है। वो उसके ऊपर एक जबरदस्त हमला करता है और इटोना क्लासरूम से बाहर जाकर गिरता है और इस तरह वो हार जाता है। कोरो सेंसे की जीत से सभी स्टूडेंट्स प्रसन्न हैं। वो उसे बधाई देते हैं। अब उनके बीच युद्ध छिड़ा होने के बावजूद उनके बीच स्टूडेंट और टीचर वाला एक सुंदर रिश्ता बन चुका है। अब कोरो उनका सबसे पसंदीदा टीचर है। एक दिन तादायोमी की जगह उसका विरोधी अकीरा ताकाओका ले लेता है, जो अपने स्टूडेंट्स पर कुछ ज्यादा ही सख्त है। एक अभ्यास के दौरान एक स्टूडेंट जो बहुत ज्यादा थक गई थी, वो और अभ्यास करने में अपनी असमर्थता जताती है। ये सुनकर अकीरा आग बबूला हो जाता है। वो लड़की की पिटाई करने लगता है। तभी अचानक तादायोमी वहाँ ठीक समय पर आ जाता है। अब थोड़े देर दोनों एक दूसरे को धमकाते हैं। अकीरा तादायोमी से शर्त लगाता है कि अगर उसके किसी भी स्टूडेंट ने उसे चाकू से छू भी लिया तो वो इस स्कूल को छोड़कर हमेशा के लिए चला जाएगा। तादायोमी उसका चैलेंज एक्सेप्ट कर लेता है। वो इसके लिए नागिसा को भेजता है। सारे स्टूडेंट्स घेरा बना लेते हैं। सब घबराए हुए देख रहे हैं। वो मानते हैं कि नागिसा अकीरा जैसे ट्रेन टीचर के सामने कुछ भी नहीं है, लेकिन सबकी अपेक्षाओं के विपरीत नागिसा एक अजीब से स्माइल से उसे देखकर उसका ध्यान भटका देता है और फिर अचानक उस पर चाकू से झपट पड़ता है। इस तरह अकीरा चैलेंज हार जाता है और उसे जाना पड़ता है। एक दिन अचानक से बारिश होने लगती है। नागिसा गौर करता है कि कोरो सेंसे आज कुछ अलग ही नजर आ रहा है। वो देखता है कि एलियन की बॉडी बारिश की वजह से फूल गई है। वो समझ जाता है कि कोरो को पानी से एलर्जी है। अब कोरो स्टूडेंट्स से वादा करता है कि केमिस्ट्री, इंग्लिश, इकोनॉमिक्स, जापानी और गणित में सबसे ज्यादा नंबर पाने वाले स्टूडेंट्स को उसके टेंटिकल्स काटने का मौका दिया जाएगा, जिससे उसकी रफ्तार कई गुना तक घट जाएगी। ये सुनकर स्टूडेंट्स खुश हो जाते हैं क्योंकि इस तरह उनका कोरो को मारने का मिशन बहुत ही आसान हो जाएगा। आने वाले दिनों में कोरो सेंसे अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाई में बढ़ चढ़कर मदद करता है। वो उनको स्पेस में लेकर जाता है। वो उन्हें पूरी दुनिया घुमाकर दिखाता है। अब फाइनल एग्जाम का परिणाम आता है। 6 स्टूडेंट्स फाइनल में टॉप करते हैं। वो सब खुशियां मनाते हैं, लेकिन कोरो सेंसे बहुत बोर हो चुका है और वो किसी बड़े चैलेंज के इंतजार में है। आज उसकी मौत का दिन चुना गया है। स्टूडेंट्स उसे किसी तरह एक जगह पर बांधने में सफल हो जाते हैं। अब नागिसा के बताने पर कोरो सेंसे की सबसे बड़ी कमजोरी पानी को उसके ऊपर छोड़ा जाता है, लेकिन जब वो कोरो को गोली मार के खत्म करने ही वाले थे, कोरो सेंसे एक विस्फोट करता है और जब धुंध छटता है तो पता चलता है कि उसने खुद को एक अभेद बॉल के अंदर बंद कर लिया है। स्टूडेंट्स उसे देखकर भौचक के रह जाते हैं। अचानक से कुछ स्टूडेंट्स बेहोश होकर गिर जाते हैं। तभी बदले की आग में जल रहा अकीरा वहाँ आता है। वो बताता है कि उसने ही इन स्टूडेंट्स को जहर दिया है। वो इटोना को भी अपने साथ लेकर आया है। अब पता चलता है उस दिन जो नकाबपोश इटोना को अपने साथ कोरो से लड़ाने के लिए लाया था, वो अकीरा ही था। इससे पहले की चीजें नियंत्रण से बाहर जाती नागिसा और कर्मा मिलकर इटोना को बारिश में ले जाते हैं, जिससे वो भी कोरो की तरह कमजोर पड़ जाता है। उसके बाद नागिसा उसके टेंटिकल्स को काट देता है। अब उन्हें पता चलता है कि अकीरा ने उनकी एक क्लासमेट को किडनैप कर लिया है। वो उसे मारने की धमकी देता है और बदले में कोरो सेंसे को उसके हवाले करने को कहता है, लेकिन ये कोई ऐसी वैसी नहीं, क्लास 3E है। वो उसे कोरो सेंसे की जगह एक साधारण बॉल देकर लड़की को छुड़ा लेते हैं। अब वो अपने इस बदतमीज टीचर को कीचड़ में डुबो देते हैं। उधर रोबोट रित्सु जहर से बेहोश बच्चों के लिए एंटीडोट बना कर देती है, जिससे सब ठीक हो जाते हैं। अब स्कूल में सरकारी अधिकारी आते हैं। वो कोरो सेंसे को कमजोर पाकर उसे पूरी दुनिया के सामने लाइव मारने का फैसला करते हैं। वो उसे एक बंद जगह में डालकर विस्फोटक से भर देते हैं। उधर उसके सारे स्टूडेंट्स उसे आखिरी बार अपने सामने देख रहे होते हैं। कोरो सबको आखिरी बार अलविदा कहता है। वो कहता है कि वो खुशनसीब है कि वो उसके अपने खुद के स्टूडेंट्स से हारा है और इससे जाहिर होता है कि उसके स्टूडेंट्स बहुत ताकतवर और सबसे काबिल है और उसके जैसे टीचर के लिए ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। अब एक बड़ा विस्फोट होता है। जापानी सैन्य अधिकारी उसके मरने की खुशी मनाने लगते हैं, लेकिन स्टूडेंट्स रोना शुरू कर देते हैं क्योंकि वो अपने प्यारे टीचर को जो खो चुके थे। सबसे ज्यादा दुखी नागिसा है। वो फूट फूट कर रो रहा है, लेकिन तभी पीछे से कोई उसे नैपकिन पकड़ाता है। ये कोई और नहीं बल्कि कोरो सेंसे है। अब उसे जिंदा देखकर सरकार उसे खत्म करने का अपना कार्यक्रम बंद कर देती है और अब वो क्लास 3E को पढ़ाने का अपना काम जारी रखेगा। अब दिखाया जाता है कि वो छोटा बच्चा इटोना भी कोरो
सोटोरो सेंसे की क्लास में पढ़ने के लिए एडमिशन ले लेता है और मूवी की यही पर ही हैप्पी एंडिंग हो जाती है। दोस्तों यहाँ तक आ ही गए हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें और भी ऐसी ही मूवी एक्सप्लेन वीडियो देखने के लिए चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। हम मिलेंगे आपसे बहुत ही जल्द ऐसी ही धमाकेदार वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।